Hello guys, welcome back to another video. And जैसा कि आप सबको पता है, ट्रांसफर विंडो इज ओपन एंड वी हैव लॉट्स ऑफ न्यूज़ टू कवर. इन दिस वीडियो पर्टिकुलरली चेल्सी पर ही फोकस करेंगे और थोड़ी इधर उधर की बात कर लेंगे, रैशफोर्ड का क्या चल रहा है वगैरह वगैरह. बट बाकी फुटबॉल वर्ल्ड की जो ट्रांसफर न्यूज़ है उसके लिए अलग से बात करेंगे. इसमें पर्टिकुलरली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चेल्सी एंड व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन इन द मार्केट. तो कल काफी कुछ अपडेट्स हमको देखने को मिले इनकमिंग्स और आउटगोइंग्स पे. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तो कोबी मैनू का लिंक आ गया भाई चेल्सी से. अब यूनाइटेड में उनकी नई डील साइन नहीं हुई है और ऐसा निकल के आ रहा है कि वो 200K पर वीक डिमांड कर रहे हैं. तो एनीवे वो चेल्सी में तो उनको नहीं मिलने वाला, बट वो यूनाइटेड पर वो यूनाइटेड उनको देना नहीं चाह रही है अभी. हमको पता है अगर चेल्सी उनके लिए जाती है तो उस एज प्रोफाइल में है, प्रोजेक्ट में फिट होते हैं वगैरह वगैरह. बट टू बी ऑनेस्ट यार, मेरे को ये रूमर ही लगा. ट्रांसफर विंडो में ना बहुत ऐसे रूमर्स आते हैं, तो ऐसे हर चीज को एकदम सच मान लेना इज अ बिट ऐसे ऐसे तुम हर चीज को सच नहीं मान सकते ट्रांसफर में, बिकॉज जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं भाई वो सब अपना पैसा वगैरह इसी के थ्रू कमाते हैं, रूमर्स वगैरह फैला के. तो सबसे पहले ये आया था कि चेल्सी आर लीडिंग द रेस टू साइन कोबी माइनू शुड ही लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड. तो एनीवे विंटर में तो लीव नहीं करेंगे, वो समर में ही लीव करेंगे. बट देखो, अगर ऑल्दो आई नो कि ये इतना रियलिस्टिक नहीं साउंड करता, बट हाँ, अगर हमको एंजो काइसेडो का कवर चाहिए तो यस, कोबी मैनू इज अ वेरी गुड ऑप्शन. बट एनीवे नहीं, मतलब दिस दिस इज अ फेक न्यूज भाई. मतलब आई डोंट रियली थिंक कि कोबी मैनू को चेल्सी साइन कर सकती है. और वो यूनाइटेड भी छोड़ना चाहेंगे. इट्स मोर ऑफ अ केस शायद वो यूनाइटेड भी अभी ना छोड़ना चाहे. उसके बाद जो निकल के न्यूज आ रही है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. तो चेल्सी एंड लिवरपूल आर बोथ इंटरेस्टेड इन जेमी बियोनी गिटन्स. अब अगर गिटन्स के बारे में तुमको नहीं पता तो आई थिंक इन 15 मैचेस ही हैज लाइक 5 गोल्स एंड 3 असिस्ट. तो ही इज आल्सो ओनली 20 एंड बोरुसिया डॉर्टमुंड के लिए काफी काफी अच्छा कर रहे हैं वो इस सीजन. एंड काफी अच्छे प्लेयर है, इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, लेफ्ट विंग पे खेलते हैं. तो प्रॉबेबली एक सैंचो का बैकअप हम देख रहे हैं. लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड मच बिकॉज नेक्स्ट समर, मतलब इस समर ही नेक्स्ट सीजन में, मतलब वी विल हैव केंड्री पायर्स इनकमिंग एंड वी विल आल्सो हैव एस्तेवाओ इनकमिंग. तो ये साइनिंग थोड़ा, या तो वो उनको लोन पे भेजेंगे. बट हाँ, मतलब देखो, अगर जनवरी की बात करें तो यस, हमको अटैकिंग प्लेयर्स तो चाहिए. एंड वही न्यूज आ रही है. तो गिटन्स वेल इंटरेस्टेड हैं और स्काउट्स भी देखने गए हैं अकॉर्डिंग टू फेब्रिजियो रोमानो. तो लेट्स सी इधर क्या होता है. बट आई थिंक गिटन्स इज अ स्पेशल टैलेंट, मतलब अच्छे अच्छे प्लेयर है, काफी अच्छे प्लेयर है. और उसके बाद अब चेल्सी के ये भी न्यूज आ रही है कि चेल्सी आर फोकस्ड ऑन अटैकिंग प्लेयर्स इन जनवरी. तो डेफिनेटली हमको अटैकिंग प्लेयर्स चाहिए, हमको बैकअप चाहिए. जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि हमको निकोलस जैक्सन का बैकअप चाहिए एज अ स्ट्राइकर. जैसे मैंने बोला कि लियम डेलाप हमारा बेस्ट ऑप्शन है बिकॉज वो बहुत अच्छे से compete कर सकते हैं जैक्सन के साथ. विक्टर ओसिमन टाइप ऑफ ह्यूज साइनिंग मुझे लगता नहीं होगी, बिकॉज विक्टर ओसिमन छोड़ेंगे नहीं गैलाटासराय, जैसा हमको पता है. इस विंटर तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे. और वो शिप, वो ऐसा है कि दैट शिप हैज बीन सेल्ड वाली बात है उनके साथ, बिकॉज बहुत कुछ हो गया था. ट्रांसफर विंडो के एंड तक गई थी लेकिन तब भी हम विक्टर ओसिमन को साइन नहीं कर पाए थे. तो मुझे लगता है वो उनका सागा खत्म हो चुका है एंड अब वो चेल्सी नहीं आएंगे. जहां तक इनकी बात है, आई थिंक एनकुंकू की न्यूज आ रही है कि एनकुंकू विल लीव. इट मेक सेंस बिकॉज एनकुंकू इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर. हमको पता है उन पहला सीजन दूसरा सीजन उनका मतलब इंजरी से रहा, इंजरी स्ट्रिकन रहे. और पिछली बार भी पोचेटिनो के अंडर भी उनको इंजरी हो गई थी. तो उनके इंजरी इश्यूज रहे हैं और अब पूरे मतलब फिट है वो भी. बट अब उनको चांस नहीं मिल रहा. ऑब्वियसली ही कैन नॉट स्टार्ट अहेड ऑफ कोल पाल्मर बिकॉज ऑफ कोल पाल्मर. और जैसे वो कर रहे हैं, कोल पाल्मर इज कोल पाल्मर, राइट, हमको पता है. और किसी स्ट्राइकर वो खेल नहीं सकते इस सिस्टम में बिकॉज बहुत आगे प्रेसिंग करनी होती है. तो वो जैक्सन उस केस में बेटर है. और लेफ्ट पे भी वो नहीं खेलते बिकॉज जेडन सैंचो उस रोल में बेटर कर रहे हैं. और ये सिस्टम में ही एनकुंकू फिट नहीं होते. तो ये मिसमैच हो गया एक्चुअली. एनकुंकू वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, चैंपियंस लीग लेवल प्लेयर है, बट है क्या ना कि वो फिट नहीं होते इस सिस्टम में. और जहां तक एंजो मरेस्का की बात है, वो ऐसा सिस्टम खिलाते भी नहीं है कि वो फिट हो जाए. वो बहुत ट्रैक बैक वगैरह चाहते हैं अपने प्लेयर से. एनकुंकू वो ट्रैकिंग बैक नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली. एंड वही थोड़ा क्लैश ऑफ आइडियाज तुम कह सकते हो है. एंड एनकुंकू जैसा प्लेयर बेंच पे ज्यादा देर बैठे बिकॉज ही इज अ चैंपियंस लीग लेवल प्लेयर, लेट्स बी ऑनेस्ट. तो इनकुंकू जैसा प्लेयर इतनी देर बेंच पे बैठे रहेंगे वो, तो मे बी उनको ज्यादा मतलब साउंड सही नहीं कर रहा है. तो इसीलिए वो एंगल है इसमें. लेकिन अभी के लिए लेटेस्ट जरूर ये निकल के आया है कि PSG आर
इतना ज्यादा नॉट इंटरेस्टेड इन एनकुंकू एज ऑफ नाउ, मतलब उनकी तरफ से कोई कॉन्क्रीट इंटरेस्ट नहीं है। फेब्रिजियो रोमानो की तरफ से अभी निकल के आया जस्ट 1 घंटे पहले न्यूज। लेकिन स्टिल ये है कि इफ ही आस्क्स चेल्सी टू लीव, कि मेरे को छोड़ के जाना है, तो मतलब ही कैन गो समवेयर एल्स। अकॉर्डिंग टू फेब्रिजियो रोमानो यही है कि ही कैन गो समवेयर एल्स एज वेल, मे बी नॉट। अगर पीएसजी नहीं जा रहे तो मेरा ये था कि मे बी पीएसजी को वहां चले जाए ऑन अ लोन डील, या फिर पीएसजी उनको खरीद ले और वहां से हम लोन डील पे रंडाल व्हाट एवर दैट नेम इज, रैंडल कोलोमुआनी, यस नाउ आई गॉट इट राइट, रैंडल कोलोमुआनी को साइन कर ले अपने वापस, मे बी एन ऑन अ लोन, बिकॉज हमको एक शॉर्ट टर्म फिक्स चाहिए। अगर हम लियम डिलैप को नहीं ला सकते, क्योंकि लियम डिलैप को इप्सविच से भी लाना थोड़ा टफ होगा, तो मे बी रैंडल कोलोमुआनी को लेके आना। बट पीएसजी अगर इनको नहीं लेगी तो वेल, यहाँ पे भी कम ही चांस है कि हम कोलोमुआनी के लिए जाएंगे। तो काफी ऐसी चीजें हैं। तो और ज्यादा मतलब अब जैसे मैंने स्ट्राइकर की बात करी कि हमको इनके लिए जाना है, अदरवाइज भी निकल के आ रहा है कि हमको एक जैसे सेंटर बैक की भी जरूरत है, एंड एवरीवन नोस कि चेल्सी डिफेंस में बहुत लैग कर रही है। तो वेल, उस केस में निकल के आया है कि क्रिस्टल पैलेस, अभी ऐसे क्रिस्टल पैलेस की तरफ से है कि दे डोंट वांट टू लूज मार्क गेही एज ऑफ नाउ, एंड ऑब्वियसली यार उनके सीजन के बीच में वो अपने कैप्टन को नहीं खोना चाहेंगे। तो दैट इज व्हाई चेल्सी इज कंसिडरिंग टू रिकॉल चालोबा। अब ये भी न्यूज आ रही थी कि चेल्सी रिकॉल कर नहीं सकती चालोबा को, बट रिसेंट डेज में फेब्रिजियो ने बोला वो कर सकते हैं। मे बी वहां मिस इन्फॉर्मेशन थी फेब्रिजियो के द्वारा, बट ठीक है। आई थिंक अगर हम चालोबा को रिकॉल कर सकते हैं तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही होगा कि वी शुड रिकॉल चालोबा एज ऑफ नाउ, बिकॉज एनी विच में वो 5-6 मंथ्स का हमको फिक्स दे देंगे। उसके बाद ना आई थिंक हमको चालोबा भी चाहिए और गही भी चाहिए, बिकॉज चलो गेही को हम साइन करते हैं या नहीं करते वो तो फ्यूचर की बात है, बट यार डिसासी एब्सोल्युटली पथेटिक, बदियाशीले इनकंसिस्टेंट, वेस्ली फोफाना इज इंजरी प्रोन, शेम्पोंग बहुत यंग है अभी। तो वी नीड चालोबा टू कम बैक अप फॉर नाउ, एंड उसके बाद जब हम विंटर के बाद जब हम समर ट्रांसफर विंडो में पहुंचेंगे ना, देन मे बी वी कैन इवेल्युएट एंड सी कि हमको मार्क गेही के लिए जाना है या डियो मांडने के लिए जाना है, या और कोई साइनिंग स्लॉटर बैक हो, मतलब कोई भी अच्छे डिफेंडर के लिए जाना है, वो हम समर में इवेल्युएट कर सकते हैं। अभी विंटर के फिक्स के लिए आई थिंक, क्योंकि मार्क गेही एनीवे 50-60 मिलियन से नीचे नहीं आने वाले, इवन की हमारा उसमें बायबैक भी है, बट स्टिल आई डोंट रियली थिंक ऐसा होगा। तो हमको थोड़ा एक ऐसा फिक्स लेना चाहिए जिसमें ज्यादा इतना खर्च ना हो, एंड हम चालोबा को रिकॉल कर ले, एंड जहां हमको पैसे लगाने हैं वो एक स्ट्राइकर की पोजीशन है फॉर श्योर, डेफिनेटली। उसके बाद माइनू से रिलेटेड और न्यूज आ रही थी कि जैसे मैंने बोला 200K अ वीक वाली, एंड चेल्सी इज लीडिंग द रेस, बट वही मैं तो बोला टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज हमको नहीं पता इस पे ज्यादा क्या होगा, इट कैन बी अ रूमर एज वेल। एंड अगर आउटगोइंग्स की हम बात करें तो बोरुसिया डॉर्टमुंड इज इंटरेस्टेड इन कार्नी चुकुमेका। ये आए प्लेटी गोल की तरफ से, फ्लोरियन प्लेटनबर्ग। तो वेल, आई थिंक कार्नी चुकुमेका के लिए भी अगेन नॉट, ही इज नॉट बीन एबल टू फिट इन दिस सिस्टम, और मरेस्का उनको रेट नहीं करते अभी। लास्ट सीजन उनके ग्लिम्पसेस दिखे थे, उनमें टैलेंट जरूर है, बट आई थिंक उनके लिए फॉर हिज पर्सनल डिसीजन, आई थिंक ये बेस्ट डिसीजन है दोनों पार्टीज के लिए। चेल्सी विल गेट द मनी फॉर हिम, एंड वहां बोरुसिया डॉर्टमुंड का ट्रैक रिकॉर्ड है यंग प्लेयर्स को डेवलप करना, उनको हाइट, नई हाइट्स पे लेके जाना। आई थिंक कार्नी विल डू वेरी वेल एट डॉर्टमुंड, तो उनके लिए काफी काफी ज्यादा अच्छी ऑप्शन है ये कार्नी के लिए। उसके बाद जैसे मैंने आउटगोइंग्स का बोला, तो वेल एनकुंकू तो हमको पता है कि वो मोस्ट प्रोबेबली जा ही रहे हैं, अब इस विंडो जाएंगे, इस विंडो भी जा सकते हैं, समर में जा सकते हैं। बाकी जो 3 प्लेयर हैं, पहले केरन ड्यूसबरी हॉल एंड 2 प्लेयर, सॉरी, केरन ड्यूसबरी हॉल एंड एक्सेल डिसासी। मैन थैंक यू सो मच गॉड, मतलब डिसासी जैसा प्लेयर चेल्सी में आया भी कैसे, आई हैव नो क्लू। मतलब दैट डिजास्टर शुड बी टेकन आउट मैन। मैंने तो बोला ही था 1 जनवरी जैसी विंडो बोली, 2 जनवरी को डिसासी को निकाल फेंको, मतलब कह दो बाय बाय सायोनारा, मेरे क्लब से निकलो। मतलब डिसासी, मुझे नहीं पता, आई हेट दैट प्लेयर मैन, आई रियली डू हेट डिसासी। मतलब ही हैज कॉस्टेड अस सो मेनी टाइम्स। मेरे को बहुत गुस्सा आता है भाई डिसासी पे। आई होप डिसासी जल्दी से जल्दी छोड़ के जाए। पहले न्यूज आ रही थी चेल्सी उनको नहीं निकालना चाह रही, बट आई होप निकाल दे भाई क्लब से, एंड उनको कहीं बेचे। और उसका ड्यूसबरी हॉल, अगेन ड्यूसबरी हॉल थोड़ी पॉइंटलेस सी साइनिंग लगी, मरेस्का के लिए लाया गया था उनको, बट यार वी नो मरेस्का के, मतलब वो प्रीमियर लीग लेवल प्लेयर नहीं है, एंड उनको इतना चांस भी नहीं मिलेगा आगे। जैसा हमने देखा प्रीमियर लीग गेम्स में आते भी नहीं है, कॉन्फ्रेंस लीग में ही खेलते हैं कभी कभार, तो वहां भी वो ज्यादा वर्कआउट नहीं करा। और वेल अदरवाइज एंड्रे सैंटोस से रिलेटेड न्यूज है कि चेल्सी ने एंड्रे सैंटोस को भी एक ईयर मार्क दे दिया है कि तुम नेक्स्ट सीजन में इन्वॉल्व हो गए, और होना भी चाहिए। आई डोंट थिंक सैंटोस को अभी रिकॉल करना इज अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज यार
आई मीन एंड्रे सैंटोस बहुत अच्छा कर रहे हैं स्ट्रासबर्ग में, एंड ही शुड कंटिन्यू डूइंग हिज थिंग देयर, बिकॉज अभी अगर चेल्सी बुला लिया फिर बेंच पे बैठे रहेंगे तो एक वो जो मोमेंटम होता है ना और जो फ्लो होता है वो टूट जाएगा एंड्रे सैंटोस को। तो आई थिंक बेस्ट ऑप्शन वुड बी टू इवेल्युएट इन द समर, और अभी जो वो स्ट्रासबर्ग में कर रहे हैं उनको करने देना चाहिए, एंड ही इज डूइंग वेरी वेरी वेल बाय द वे, तो मोमेंटम तोड़ना डजंट इवन मेक सेंस। वेल उसके बाद कैसेडे की आउटगोइंग पे आ रहा है कि कॉन्टे एंड नेपोली आर इंटरेस्टेड इन कैसेडे, वो डील स्नैच करना चाहते हैं एंड में टोरिनो से, तो लेट्स सी यहाँ क्या होता है। कैसेडे अगेन वन प्लेयर जिसको ले आए थे, चांसेस नहीं मिले एंड उनको भी बेच दिया जाएगा। तो ड्यूसबरी हॉल देखते हैं, फेब्रिजो ने बोला कोई अच्छी बिड आएगी तो ही विल लीव चेल्सी, एंड मे बी अ टीम लाइक वेस्ट हैम और थोड़े लोअर टू मिड टेबल क्लब्स लेके आ सकते हैं ड्यूसबरी हॉल का, आई थिंक वहां वो अच्छा करेंगे। एंड यस दैट इज इट फॉर द आउटगोइंग्स वगैरह वगैरह। अगर बाकी थोड़ा फुटबॉल वर्ल्ड की बात करें तो रैशफोर्ड के एसी मिलान से लिंक्स आ रहे हैं, तो लेट्स सी उधर क्या होता है मार्कस रैशफोर्ड का, बिकॉज उनको पता है मैनचेस्टर यूनाइटेड में तो वो नहीं रुकने वाले ज्यादा देर। एंड यस, रात को मैच था न्यूकासल एंड आर्सेनल का, एंड न्यूकासल बीट आर्सेनल 2-0। इजैक और गॉर्डन ने फिर स्कोर किया, एंड इट वाज एक्सपेक्टेड यार, मतलब आर्सेनल के की प्लेयर्स बाहर हैं, आर्सेनल उतना अच्छा कर भी नहीं रही। आर्सेनल एक और कप से मोस्ट प्रोबेबली बाहर हो जाएंगे, बिकॉज न्यूकासल का जो सेकंड लेग है वो सेंट जेम्स पार्क पे है, तो वहां हराना तो बहुत ही मुश्किल है भाई न्यूकासल को। एंड जिस फॉर्म में इजैक है, वेल he is just incredible, right? So that is it for the video guys, that was more or less the news। कोबी माइनू वगैरह का तो चलो होगा नहीं होगा, वो तो बहुत ही ज्यादा मतलब हवा, जैसे कहते हैं ना अंधेरे में तीर मारने वाली बात है कोबी मैन्यू के साथ तो। बट हाँ, गिटन्स की जो न्यूज है काफी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। और अटैकिंग प्लेयर्स के लिए हम जाएंगे जनवरी में, तो देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियोस, ट्रांसफर अपडेट्स रेगुलरली आते रहेंगे तुम्हारे पास। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, पीस आउट।